स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिसाइल के बारे में जो इंडिया के स्ट्रैटेजिक डिफेंस का बैकबोन बन चुका है, द अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अभी हाल ही में इसकी एक सफल टेस्ट फायरिंग ओडिशा के चंडीपुर रेंज से की गई और इसका मतलब है कि भारत ने एक और कदम उठा लिया है टुवर्ड्स क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन आवर टुडेस ब्रीफिंग। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन पावर हाउस में। अग्नि मिसाइल सीरीज का शुरुआत हुआ था 1980s के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लीडरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अग्नि 1 से लेकर अग्नि 4 तक के मिसाइल्स इंडिया के पास ऑलरेडी ऑपरेशनल है, लेकिन अग्नि 5 एक गेम चेंजर माना जाता है। यह मिसाइल पहली बार 2012 में टेस्ट किया गया था और तब से लेकर अब तक इसने मल्टीपल यूजर ट्रायल्स के थ्रू अपनी रिलायबिलिटी प्रूव की है। रीसेंट टेस्ट फायरिंग जो चंडीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से की गई, उसमें मिसाइल के नेविगेशन, गाइडेंस और रिले इंटर व्हीकल सिस्टम्स को वैलिडेट किया गया। मिसाइल ने अपने टारगेट्स को, जो कि 5000 किलोमीटर दूर सेट किया गया था, सक्सेसफुली हिट किया। इस टेस्ट का एक और पर्पस था इंडिया का इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक रेडीनेस को दुनिया को दिखाना। पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए ये एक क्लियर सिग्नल है कि भारत के पास लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो अग्नि 5 एक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल न्यूक्लियर मिसाइल है जिसका अप्रॉक्सीमेट वेट लगभग 50 टन है। इसकी लेंथ है अराउंड 17.5 मीटर्स, डायमीटर 2 मीटर्स, रेंज ऑफिशियली 5000 किलोमीटर है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका एक्चुअल रेंज 7500 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इसकी पेलोड की बात करें तो ये 1.5 टन तक के न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है। इसके गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो रिंग लेजर गायरोस्कोप प्लस एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम और एक्यूरेसी, सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी CEP इज लेस देन 50 मीटर्स, जो कि इस क्लास के मिसाइल्स में बहुत ही एडवांस मानी जाती है। सवाल उठता है अग्नि 5 के सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले ये इंडिया को एक क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस का अश्योरेंस देता है। मतलब अगर कोई एडवर्सरी इंडिया के खिलाफ न्यूक्लियर स्ट्राइक सोचता भी है तो उन्हें पता है कि इंडिया के पास उनके मेजर सिटीज और स्ट्रेटेजिक एसेट्स को टारगेट करने वाली स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। दूसरा, ये मिसाइल कैनिस्टराइज्ड है, मतलब इसे रोड मोबाइल लॉन्चेस से डिप्लॉय किया जा सकता है। इसका मतलब है हाई मोबिलिटी और क्विक लॉन्च कैपेबिलिटी, जो डिटरेंस को और स्ट्रांग बनाती है। तीसरा, ये इंडिया के नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन को भी सपोर्ट करता है। इंडिया ऑफेंसिव न्यूक्लियर पावर के लिए नहीं, बल्कि डिटरेंस और स्टेबिलिटी के लिए अपने आर्सेनल को मेंटेन करता है। अगर हम रीजनल कॉन्टेक्स्ट देखें तो अग्नि 5 की रेंज यूरोप के काफी हिस्से और एशिया के ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स को कवर करती है। ये इंडिया को चाइना के स्ट्रेटेजिक डेप्थ तक पहुंचने की कैपेबिलिटी देता है। पाकिस्तान के अगेंस्ट तो ऑलरेडी हमारे शॉर्टर रेंज मिसाइल्स काफी हैं, लेकिन अग्नि 5 स्पेसिफिकली चाइना सेंट्रिक डिफेंस के लिए डिजाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज का लेसन यह है कि स्ट्रेटेजिक बैलेंस सिर्फ टैंक्स, शिप्स और एयरक्राफ्ट से नहीं होता, बल्कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जैसे अग्नि 5 ही वो बैकबोन प्रोवाइड करता है जो किसी भी देश के डिफेंस पोस्चर को क्रेडिबल बनाते हैं। यह टेस्ट एक रिमाइंडर है कि भारत के इंडिजीनियस साइंटिस्ट और इंजीनियर्स कंटिन्यूअसली इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा देश सिक्योर रहे और रीजनल पावर बैलेंस इंडिया के फेवर में हो। सोचने की बात तो यह है कि क्या अगले 10 सालों में हम अग्नि 6 या MIRV टेक्नोलॉजी के साथ और भी ज्यादा एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम देखने वाले हैं। ओनली टाइम विल टेल, बट वन थिंग इज सर्टेन, अग्नि 5 हैज ऑलरेडी सिक्योर्ड इंडियाज प्लेस अमंग वर्ल्ड्स टॉप मिसाइल पावर्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिफेंस अपडेट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए अग्नि 5 के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। तब तक के लिए जय हिंद एंड स्टे कॉम्बैट रेडी।